क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सिलेबस क्या क्या कवर करने हैं क्लास 6 के लिए, जो कि रिक्वायर्ड क्या है एआई में। देखिए, सीबीएसई पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही फॉलो किया गया था, ठीक है ना, फॉर क्लास 6। लेकिन लास्ट फ्यू मंथ्स सीबीएसई ने कुछ चीज़ को ऐड किया, जैसे कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग को ऐड कर दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। हम लोग प्रीवियस सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर हमें सिर्फ पढ़ना रहता था कि इंट्रोडक्शन टू एआई क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या क्या यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, कंप्यूटर विजन्स क्या होता है, यही सब टॉपिक्स हम लोग क्लास 6 में पढ़ना होता था एआई के अंदर। लेकिन सीबीएसई ने इस बार कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग को ऐड कर दिया गया। अगर हम बात करें कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग लाइक कॉल एज लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, थिंकिंग, मेकिंग डिसीजंस इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ हमारे एआई में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस एज वेल एज द बुक कहाँ से हमें रेफरेंस मिलेगा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जस्ट यू कैन गो टू एनी ब्राउज़र विच यू हैव सम जस्ट लाइक क्रोम, या आपके पास जो इंटरनेट ब्राउज़र्स होंगे वहाँ पर आप चले जाओगे। उसमें जाने के बाद आप टाइप करोगे CT एंड AI, CT एंड AI फॉर क्लास 6। देखो यहाँ पर CT एंड AI जो सीबीएसई ने मुझे आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उसमें दो बुक प्रोवाइड किए गए। पहला बुक हो गया स्टूडेंट हैंडबुक, जो कि स्टूडेंट के रेफरेंस पर ही है, और सेकंड आपके पास हो गया टीचर हैंडबुक। आपको क्या करना है, स्टूडेंट हैंडबुक को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। तो आप जस्ट क्लिक ऑन टाइप CT एंड AI फॉर क्लास 6। जैसे ही आप टाइप करोगे, द फर्स्ट लिंक इज़ फॉर योर स्टूडेंट हैंडबुक, मतलब स्टूडेंट रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप जस्ट क्लिक ऑन दैट, ओके। जैसे ही क्लिक करोगे, देखो ये हम रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने बुक रेफरेंस पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं। पहले हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते थे, हम लोग पहले पढ़ते थे एआई के बारे में, एआई क्या होता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते थे। लेकिन लास्ट कुछ मंथ पहले इन्होंने सिर्फ एक चीज़ को ऐड किया, जो कि क्या है आपके पास, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब होता है सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि सपोज करो द प्रॉब्लम हैज़ बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ 2 + 2 - 2 एंड दैट इज द मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड डिवाइड बाई 2, ओके, बाई 100। दिस आर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के फॉर्म में बोल सकते हैं। ऐसे है नहीं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, वी कैन इजली कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजी बाई यूजिंग वन ब्रह्मास दैट इज कॉल्ड एज BODMAS। आप पढ़े होगे या आप शायद नहीं जानते हो, क्लास 6 में हो सकता है इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हो, लेकिन BODMAS से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जस्ट सच टाइप वी कैन क्रिएट इम्प्लीमेंटिंग ऑफ लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डैट इज़ अ पार्ट ऑफ, कह सकते हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता है, जहाँ पर पैटर्न्स को रीड किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इस बार सीबीएसई ने ऐड किया है। तो आप ड्रॉप डाउन जाओगे, नीचे जाओगे, तो आप देखोगे क्या चीज़ कि यहाँ पर हमारे कुछ एक्नॉलेजमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, एक्सपर्ट कमिटीज जो इन्हें मिलकर क्रिएट किया गया है। अदरवाइज यू जस्ट लीव दैट वन एज ए प्रेफरेंस, यू ऑल्सो लीव दैट वन, क्योंकि NEP 2020 के अंदर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है ना। तो आप इसे लीव कर सकते हो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, ओके। आपको जस्ट फोकस करना है कि व्हाट आर द कंटेंट्स इन दिस चैप्टर्स, जो आपको पढ़ना है, अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ने हैं। जो कि पहला आपका, देखो सीबीएसई ने जो CT एंड AI को ऐड किए हैं, वहाँ पर दो पार्ट आ गए। एक पार्ट आपके हो गए कंप्यूटेशनल थिंकिंग, दूसरे हो गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक सरप्राइज़ मैं देता हूँ आपको, कंप्यूटेशनल थिंकिंग ऐसे मैं बताता हूँ कि ये जितने भी पार्ट्स, इसके जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, वो ऑलरेडी आप मैथ्स से पढ़ रहे हो सेम क्लास में, ठीक है ना। जो आपके मैथ्स के बुक होंगे ना, वो सेम टू सेम यहाँ मिलेंगे। वहाँ पर हम डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पैटर्न्स को रीड करना सीखेंगे, ओके। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर कुछ चैप्टर्स जो हैं, जो कि आपके मैथ्स से ही हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्यों लाया गया है, किस लिए इसकी ज़रूरत होती है। जहाँ पर 2-3 टर्म्स आते हैं। एक आते हैं आपके पास एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इसका क्या रिक्वायरमेंट है। एक और इसका ही सिमिलर जिसका नाम है फ्लो चार्ट क्या होता है। ये सारे चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर कि CT AI के अंदर। CT जो है आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, उसके अंदर लॉजिक का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है ना, पैटर्न्स को कैसे रीड किया जाता है, ये सारी चीज़ ये आता है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो हाउ टू यूज़ दिस बुक, आई थिंक यू आर ऑल
बेटर नो अबाउट दैट हाउ टू यूज़ दैट बुक। ओके, कैसे इस बुक का यूज़ करना है, ये टॉपिक आपके दिए हुए हैं, ये आप पढ़ भी सकते हो और मुझे पता है कि आप हमसे बेटर आप जानते हो किताबों को कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 3 इज टोटली बेस्ड ऑन दियर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। पैटर्न्स दिए रहेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना। मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो गया, इन द वी कैन गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिजिट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। डिजिट्स बहुत सारे होते हैं, डिजिट्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। इसे बेसिकली फॉर्म्स क्या होते हैं, 0 to 9, इसी के बीच में इसी के कम्बिनेशन से हम लोग नंबर्स बनाते हैं, ठीक है ना। लाइन्स एंड एंगल्स, ये भी हम पढ़ेंगे। लाइन्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन्स आर देयर, एंगल्स के क्या क्या होते हैं, कौन से एंगल्स का कहाँ यूज़ किया जाता है। नंबर प्ले एक टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 5 में, ये भी हम लोग अपकमिंग फ्यूचर्स में हम उससे डील करना सीखेंगे, ठीक है ना। एक और चैप्टर जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। यहाँ पर डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है, देखो अगर हम बात करें ये है कि टर्म्स में, तो डेटा का मतलब होता है जहाँ पर रॉ फैक्ट्स, क्या होगा, रॉ फैक्ट्स। लेकिन अगर कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करें तो रॉ फैक्ट्स वहाँ पर नहीं होंगे, वहाँ पर ऑलरेडी डेटा दिए रहेंगे, उसको हम हैंडल करेंगे बाय यूजिंग सम ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं, या आप कोऑर्डिनेट का यूज़ करोगे। सारे पार्ट यहाँ पर आएगा। प्रेजेंटेशन, दिस इज द पार्ट। प्राइम टाइम, ये भी हम पढ़ेंगे, टाइमिंग के बारे में, प्राइम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। पैरामीटर्स एंड एरिया, ये भी अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर्स आप टोटली ध्यान दो तो ये सारे चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक, ये सारे चैप्टर आपके मैथ्स के बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, और इसके लिए मैथ्स के टीचर आपको पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन हम भी पढ़ाएंगे इस चीज़ को, लेकिन वो पढ़ाने के साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कैसे पैटर्न को रीड किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर सिखाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो फ्रैक्शंस मतलब द नंबर इन द फॉर्म ऑफ PYQ। ओके, PYQ होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना है कि Q का जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया तो फ्रैक्शन नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ओके, तो प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस प्ले करेंगे, उसके साथ गेम्स, मतलब कि एक तरह का नंबर्स के फॉर्म में हम उसे सीखेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। एंड द अदर साइड ऑफ जीरोस के कितने साइड्स होते हैं वो भी देखना वो भी देखेंगे, हम लोग यहाँ सीखेंगे। नाउ कमिंग टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास से बस 4 टॉपिक है, और 4 टॉपिक के सारे अलग अलग ही यूजेस है। इथिकल अवेयरनेस की बात किया जाए तो इनके यूजेस अलग अलग है। पहला टॉपिक आता है आपके पास इंट्रोडक्शन टू AI। ओके, जहाँ पर हम AI के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ AI, एप्लीकेशंस ऑफ AI, सारी चीज़ यहाँ पर आएंगे, ये सारी चीज़ को हम पढ़ेंगे। ऑटोमेशन और AI में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ यहाँ पढ़ेंगे। ह्यूमन इंटेलिजेंस और मशीन इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है, आखिर ये मशीन इंटेलिजेंस की क्यों जरूरत पड़ गई ह्यूमन को, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसकी मेन एथिकल अवेयरनेस क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल यूजेस, क्या क्या यूजेस इसके डे टू डे लाइफ में। जैसे एक एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास एक आता है एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है, चैट जीपीटी क्या होता है, पैटर्न्स को रीड करता है, टेक्स्ट को रीड करता है, इमेजेस को क्लासिफाई, सारे सब काम करता है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 का, तो बेसिक डेटा कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, अच्छे डेटा हैंडलिंग में जो चैप्टर नंबर यहाँ बचा हुआ था मैथ्स में, वो सारे चीज़ को हम लोग सेकेंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डील करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, कलेक्टिव डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, रिप्रेजेंटिंग डेटा, दैट इज़ द पार्ट जहाँ पर हम लोग डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो जो हम लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, वो सेम पैटर्न यहाँ भी पढ़ना होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 का, तो चैप्टर नंबर 3 बेस्ड क्या चीज़ है, सिंपल पैटर्न, ठीक है ना। रिकॉग्नाइजेशन डिसीजन मेकिंग के रूप में है, जहाँ पर हम लोग पैटर्न्स को रीड करके अंडरस्टैंड करेंगे और डिसीजंस लेने की डिसीजन लेंगे, जहाँ पर ये इसका एथिकल अवेयरनेस क्या आएगा, लॉजिकल थिंकिंग के कॉन्सेप्ट में आएंगे। और बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, तो एथिक्स एंड डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये ऑनलाइन बिहेवियर्स, ऑनलाइन सेफ्टीज़ क्या होता है, प्राइवेसी क्या होता है, पासवर्ड सेफ्टी क्या होता है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पढ़ेंगे ये आपके चैप्टर नंबर 4 में। तो यही आपका पूरा इंटायर सिलेबस है। इस इंटायर सिलेबस का हम कल से या अपकमिंग क्लासेस में हम इस चीज़ को डील करेंगे। सो सी यू ऑन।